हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। मैंने कल क्लास में आप लोगों को बताया था कि हम लोगों को किस तरीके से चलना है, हम लोगों ने क्या स्टडी करना है तो क्या नहीं। पर उसको थोड़ा आज मैं और डिस्क्राइब कर देता हूँ, जिससे आपको आने वाली क्लासेज में कोई दिक्कत नहीं होगी कि हाँ नेक्स्ट टॉपिक्स क्या कुछ हैं, या फिर तुम लोगों ने उनमें से कोई टॉपिक पढ़ रखे हैं या फिर उससे कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक मैं लेके आ रहा हूँ, तो वो जो चीज़ आपके क्लियर हो जानी चाहिए। तो ऐसे मैंने थोड़े टॉपिक्स लिखे थे तुम लोगों के लिए, और जो एक्स्ट्रा होंगे जो इसके अंदर मैंने लिखे भी नहीं हैं, तो वो भी आप लोगों को थोड़ा मैं समझाने की कोशिश करूँगा। मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ जाए कम्प्लीटली। मेरा बिल्कुल भी ये नहीं है कि हाँ आप लोग इसको नहीं समझ पाओ। मेरा यही उम्मीद रहेगी कि मेरा कम से कम 70-80% बच्चे जो हैं इसको अच्छे से क्लियर कर पाएँ। तो टाइम ना ख़राब करते हुए अपने स्टार्टिंग से स्टार्ट कर देते हैं। जो 15-20 मिनट का ये सेशन रहेगा या आधे घंटे का, तो उसके अंदर मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि हमको आगे पढ़ना क्या है और किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर जितना मैंने इसके अंदर लिख रखा है, अगर इतना ही आप लोग पढ़ लेते हो तो बहुत ज़्यादा एक नहीं करते करते भी आपका 80% जो विनिंग रेशो है, 90% विनिंग रेशो अच्छे पिप्स के साथ में आप कैलकुलेट कर पाओगे उसको, या फिर आपका जो बायस है, डायरेक्शन है, वो अच्छे से इससे क्लियर हो जाएगी। तो मेरा यही रहेगा कि आप इसको रेगुलर सीखो, अच्छे से करो और अपना बेस्ट दो इसके अंदर। और मैं जो जो चीज़ बोलते जा रहा हूँ उसको भी आप लोगों को लिखना पड़ेगा। अगर नहीं लिखोगे तो कल को मेरी कोई वो गलती नहीं रहेगी कि हाँ आपने अच्छे से सिखाया नहीं या कुछ। तो लेट्स स्टार्ट कि हम लोगों के पास यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक है जो कैंडलस्टिक फॉर्मेशन, सेकंड ट्रेंड ऑफ मार्केट, या फिर नेक्स्ट जो भी आगे के टॉपिक। तो इनको मैं अभी अच्छे से क्लियर नहीं करूँगा, अभी आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या कुछ होता है, जो आपको आने वाले टाइम में जो भी सेशन रहेगा उसके अंदर अच्छे से समझ में आता रहेगा। अपने टॉपिक वाइज चलेंगे या फिर एक दो टॉपिक एक क्लास में कराने की कोशिश करेंगे, जो अपना जल्दी से जल्दी कंप्लीट और अपने इसको अच्छे से मार्केट के अंदर अपनाएं। हालांकि ऐसा है ना कि यहाँ पे सीखने को चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर कहेंगे कि ज़्यादा है तो वो कुछ ज़्यादा नहीं है हमारे लिए। पढ़ाई में कितनी किताबें पढ़ते हो उससे तो बहुत ज़्यादा कम है, पर जब लाइव मार्केट में बैठते हो तो उस टाइम पे वो ज़्यादा लगता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हमारा जो सेशन रहा करेगा, जैसे 20 मिनट का या 30 मिनट का, आधे घंटे का हमारा सेशन रहेगा, उसके बाद में जितना टाइम तक मैं आपको समझा सकता हूँ आपको अच्छे से समझ आ जाना चाहिए। क्योंकि एक जैसे कि ऑर्डर ब्लॉक वगैरह या FVG, तो वो एक टाइप की नहीं बनेगी, अलग अलग टाइप की बनेगी। और हमेशा ट्रेडिंग के अंदर जो हर एक एंट्री होती है, जो हर एक सिंगल एंट्री रहेगी, वो आपकी डिफरेंट रहेगी। तो मैं ये कोशिश करूँगा आपको हर एक डिफरेंट एंट्री पॉइंट्स जो है वो बताने का, और ये सब चीज़ें कंसेप्ट उसके अंदर यूज़ करने के लिए। और ये सब जो भी कंसेप्ट है, पहली बात तो ये एक सिंगल सेटअप नहीं है, ये एक कंसेप्ट है। ट्रेडिंग टेक्निकल एनालिसिस एक कंसेप्ट है, कोई एक सेटअप नहीं है। अगर कोई बोलता है कि हाँ मैं ये सिंगल सेटअप से सब कुछ कर लूँगा, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट कि कैंडल फॉर्मेशन किस तरीके से होती है। मान लो कि हमारे पास ये एक कैंडल है, तो इसके अंदर क्या हुआ है, कैंडल ये रेड कैंडल थी तो ओपन यहाँ से होने वाली है, ऐसा है नहीं। कैंडल कहाँ से ओपन होगी, रेड, ऊपर से। तो हमारे पास रेड कैंडल ऊपर से ओपन होती है, हाई लगाती है, लो लगाती है, और वापस ऊपर जाके क्लोज हो जाती है। अब तुम लोगों ने कैंडल स्टिक पढ़ा होगा कि किस किस टाइप से होता है। तो ग्रीन कैंडल का क्या होगा, नीचे से ओपन होगी, लो लगाएगी, लो लगाया, हाई लगाया, और फिर नीचे आके क्लोज हो गई। इस तरीके से ही होगा। तो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाता है, एक ग्रीन कैंडल आ जाता है इस तरीके से। तो
तो इस तरीके से हमारे पास ग्रीन कैंडल आ जाएगी। तो ये चीज़ आपको इसके पीछे का क्या राज है, ये कैंडल हमेशा इसी तरीके से कैसे चलती है, और जो एक कैंडल बनी तो नेक्स्ट कैंडल क्या बनेगी। अगर हम हायर टाइम फ्रेम में वो प्रिडिक्ट कर देते हैं, उसका एनालिसिस कर लेते हैं, तो हमको छोटे टाइम फ्रेम में जो इंटरनल एक्सटर्नल जो लिक्विडिटी है उसको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अगर कैंडल के हाई लो पे देखो या स्विंग के हाई लो पे देखो, तो वहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि लिक्विडिटी प्रेजेंट होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट के ट्रेंड किस टाइप से होते हैं। हमारे पास मार्केट का ट्रेंड क्या रहेगा, हम लोग इस तरीके से मार्केट ओपन हुआ जा रहा है, तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, मार्केट का ट्रेंड जो कि अप साइड में है, तो अपवर्ड डायरेक्शन का ट्रेंड हो गया। ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए क्या ट्रेंड रहेगा, इस तरीके से मार्केट चलेगा। ये थोड़ा सा बेसिक इसलिए आपको कराऊंगा मैं क्लासेज के अंदर, क्योंकि आप लोगों को अगर बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हो तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अगर आप प्राइस एक्शन भी नहीं सीख के आए हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। प्राइस एक्शन कहाँ गलत है कहाँ सही है, तो वो सब कुछ मैं आपको इसके अंदर में बताता चले जाऊँगा। और एक हमारे पास क्या रहेगा, ये अप ट्रेंड हो गया, एक डाउन ट्रेंड हो गया, और ये हमारे पास रेंज हो गया। इस तरीके से अगर आप प्राइस एक्शन के हिसाब से चलते हो तो आपके पास क्या है, नीचे से ये ट्रेंड लाइन बनती है अप साइड के लिए, और डाउन अप ट्रेंड की बात करोगे तो आपको नीचे से अप ट्रेंड की जो ट्रेंड लाइन लगानी पड़ती है, और ऐसे ही एक जोन बनता है। तो आपको वो जोन का तो क्या है कि भाई देखो, हमने 700-800 पेज की ट्रेंड लाइन की भी बुक पढ़ के देख ली है, तो ये अब डाउन ट्रेंड के लिए ट्रेंड लाइन इस टाइप से बनती है। तो ये एज ए जैसे अप ट्रेंड के लिए नीचे से सपोर्ट लाइन बन गई, ऊपर से रेजिस्टेंस लाइन बन गई, ऐसे ही रेंज में क्या है हमारे पास इस टाइप से एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, इस टाइप से एक सपोर्ट बनी हुई है, सपोर्ट ब्रेक होती है, तो उस टाइप से आप प्राइस एक्शन पे वर्क करते हो। तो ये थोड़ा जो ट्रेंड है, तो ट्रेंड को आप हम लोग एक अलग तरीके से समझेंगे कि मार्केट के अंदर जो टाइम फ्रेम के हिसाब से, टाइम के हिसाब से जो मतलब एक मार्केट का ट्रेंड है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। वो क्योंकि हर कोई नहीं पढ़ाता है, हर कोई अपनी क्लासेज में नहीं कराएगा कि टाइम के अनुसार किस तरीके से मार्केट का ट्रेंड वर्क करता है, तो वो चीज़ हमारे पास अलग रह जाएगा। तो इंस्टीट्यूशन और रिटेलर्स का क्या है कि बड़े बड़े प्लेयर्स हैं या फिर जो रिटेलर्स हैं, तो उन दोनों में डिफरेंस क्या है ट्रेडिंग करने का, उन लोगों के अंदर वो उन लोगों की पोजीशन क्या रहती है, रिटेलर की पोजीशन क्या रहती है, उस बारे में समझेंगे। ये लिक्विडिटी के अंदर ही आ जाएगा, जहाँ पे ज़्यादा लिक्विडिटी बन रहा होगा वहाँ पे सोच लो कि रिटेलर्स बहुत ज़्यादा बड़े होंगे, तो वो जो बड़े प्लेयर इंस्टीट्यूशंस हैं वो उनको हंट करेंगे और अपनी डायरेक्शन पकड़ लेते हैं। तो वो थोड़ा सा रहता है। मार्केट के अंदर ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी होगा, तो ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी के अंदर क्या होता है, हमारे पास इस तरीके से कैंडल्स हैं, इस टाइप से कैंडल्स बन के आ रही है। ऐसे मान लो एक कैंडल यहाँ पे थी, ये हमारे पास क्या है, लास्ट कैंडल मान लो ये रेड कैंडल रहेगी। तो रेड कैंडल का लो जब आप ट्रेंड के लिए देखते हैं तो इस तरीके से बन रहा होगा। हमारे पास ओबी क्या निकल के आता है, जब नीचे नीचे से देखते हैं तो ये ओबी निकल के आ गया। और इसके ऊपर ही क्या है, जस्ट फर्स्ट और थर्ड कैंडल को जब लेते हैं विक का, विक से जब आप लोगे तो यहाँ पे एक एफवीजी बन के आ गया। ओबी को आपको अलग कलर से कर देता हूँ, येलो, ये ओबी है, ये एफवीजी है। तो ये आपको मैं मार्केट के अंदर दिखा देता हूँ थोड़ा।
मान लो कि हमारे पास ये एक एरिया है, ये तो इसके अंदर हमारे पास जो OB और FVG रहेगा वो क्या रहेगा, ये देखना है। तो हमारे पास यहाँ पे जो OB रहेगा, हम इसको लेंगे। ये आपको अच्छे से आगे मैं पढ़ा दूंगा क्यों इसको लेंगे, रेड कैंडल को क्यों लेंगे, क्यों पिछली ग्रीन कैंडल को नहीं लेंगे। और जो FVG रहेगा वो फर्स्ट और थर्ड कैंडल का गैप रहेगा। तो हमारे पास ये क्या है, ये OB हो गया और ये FVG हो गया, ये कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई। इस तरीके से हम FVG देखेंगे और FVG से जस्ट ऊपर OB। तो ये चीज़ें थोड़ा देखने को मिलेंगी। और जैसे आप लोगों को जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस का कुछ बता देता हूँ। देखो यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन का था अप ट्रेंड के लिए, तो इस तरीके से अप ट्रेंड के लिए जो डायरेक्शन बन रही थी, तो ये ट्रेंड लाइन अप ट्रेंड की हो गई। मान लो ऐसे ही अगर आप डाउन ट्रेंड की कोई देखते तो ये मान लो कि डाउन ट्रेंड के लिए हो गया। तो इस तरीके से आप लोगों को जो ट्रेंड लाइन्स है वो लगानी होती है। तो वो ट्रेंड लाइन्स का अपने पास इतना ज़्यादा वो नहीं है कि हाँ हम लोग ट्रेंड लाइन्स देखें, क्योंकि मेरे को प्राइस एक्शन नहीं कराना है। तुम लोगों को जो SMC ICT है वो अच्छे से करवाना है। ये तो नॉर्मली डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से हम मार्केट के अंदर फॉलोअप होता है। और जैसे आपके पास यहाँ से देख लो, जो ये मैंने लाइन रख दी, तो यहाँ पे क्या है, एक रेजिस्टेंस जोन बन गया है। और सपोर्ट रेजिस्टेंस का कोई एग्जांपल दे देते हैं आप लोगों को। देखो इधर ये जो जोन हो गया एक सपोर्ट जोन हो गया है मार्केट के लिए। और ऐसे ही ऊपर से देखोगे तो क्या होगा, मार्केट के लिए रेजिस्टेंस जोन निकल के आ गया। तो इस तरीके से मार्केट थोड़ा चलेगा, तो वो चीज़ आपको देखना है। तो ये आपको अच्छे से तभी क्लियर हो पाएगा जब आप इसको अच्छे से देखोगे। बेस्ट है कि आप इसको बढ़िया से पढ़ लो, प्राइस एक्शन भी कर लो, तो आपको पता चलेगा कि प्राइस एक्शन होता कहाँ पे गलत है, कहाँ पे नहीं। तो वो आपके लिए कुछ थोड़ा रह जाएगा। OB FVG का मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। इसी तरीके से मार्केट में बॉस कब होता है, तो बॉस के लिए मार्केट में क्या है कि मार्केट इस तरीके से चल रहा है। तो यहाँ पे क्या है, मार्केट के अंदर बॉस कहाँ पे होगा, जब ये हाई ब्रेक होता जाएगा। ये हाई ब्रेक हुआ, बॉस हुआ, ये हाई ब्रेक हुआ, बॉस हुआ, तो ये बॉस हो गया। हमारे पास अब क्या है, यहाँ पे ये लो है, तो ये लो ब्रेक होता है। मान लो कि अगर ये लो ब्रेक होता है तो हमारे पास आइडिया हो जाता है, अगर इंडियन मार्केट की बात करोगे। और वहीं अगर आप बात करते हो फॉरेन मार्केट की, फॉरेक्स मार्केट की, तो इस तरीके से यहाँ से होता है। हमारे पास यहाँ पे कोई OB FVG मिलता है तो हम लोग वहाँ से ट्रेड प्लेस करते हैं डाउन साइड के लिए। तो वो बाद की बातें हैं, मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाता है। इस तरीके से मार्केट डाउन साइड आना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो कोच बोस IDM CASD वगैरह जो भी है, हमारे पास इंटरनल एक्सटर्नल लिक्विडिटी रहेगी। मार्केट के अंदर दो टाइप की लिक्विडिटी होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। मार्केट पहले किसको लेता है और बाद में किसको लेता है, तो उसके अंदर हम लोग देखेंगे लो रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस जोन क्या होता है, डिस्काउंट प्रीमियम क्या होता है। और बहुत जैसे 3 कैंडल स्विंग हो गया, 3 कैंडल का स्विंग जिस टाइप से मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट में 3 कैंडल्स हैं। आप ये 3 कैंडल्स देखो, तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये कैंडल और ये कैंडल हमारे पास क्या बना रही है, यहाँ से ऐसे और V टाइप के स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो वो 3 कैंडल स्विंग हो जाता है। और 3 टाइम में हो तो एक ITL बनता है, यहाँ पे STH बन गया, ITH बनता है। तो उस टाइप से लेके चलना है। अगर डाउनवर्ड ट्रेंड होगा
तो ITL बार बार टूटेगा, अप ट्रेंड होगा तो ITH बार बार टूटेगा। तो उन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। STH टूटेगा बार बार, तो वो चीज़ें जब हम लोगों के दिमाग में रहेंगी तो हम लोग उसको अच्छे से कर पाएंगे। तो ये थोड़ा सा हम लोगों को सीखने की ज़रूरत है। उसके प्लस पॉइंट में हमारे पास क्या है, उसके प्लस पॉइंट में हमारे पास है कि हम लोग इसके बाद में देखेंगे MB, BB, BC, CB, वॉल्यूम एम्बुलेंस, AOB, ROB। हमको FLOD, LLOD हम लोगों को मार्केट में कहाँ पे रुकना है, कहाँ तक ट्रेड लेना है, कहाँ पे SL लगेगा, क्या उसका मतलब हमारे पास टारगेट। अगर हम लोगों को ट्रेड से पहले ही पता चल जाएगा कि हाँ उसका टारगेट क्या है, SL क्या है, तो हम लोग उस ट्रेड को बहुत अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे और बहुत अच्छे से जो रिस्क रिवार्ड रेशो के साथ चलेंगे तो बहुत अच्छे से अपने प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर रहेंगे। तो हाँ, यहाँ पे मार्केट का अंदर बात यही है कि पूरा का पूरा काम रिस्क रिवार्ड का है कि तुम अपने अमाउंट को किस हिसाब से लेके चल रहे हो। ऐसा नहीं कि एक ही ट्रेड में पूरा अमाउंट डाल दिया और तुम लोगों ने सोचा कि आज ही रात करोड़पति बन जाए, तो वो नहीं होने वाला है। क्योंकि एक बार तुम कर लोगे, दूसरी बार वो पैसा डुबो दोगे। तो किल जोन्स हैं, अलग अलग सेशन चलते हैं। सेशन मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, जैसे ये देख लो तुम लोग, एशिया सेशन है, लंदन है, न्यूयॉर्क है, लंदन क्लोज। तो हम इनको समझेंगे कि ये मार्केट के अंदर वर्क कैसे करते हैं। बड़े टाइम फ्रेम का ऑर्डर फ्लो का FVG को लेके या फिर बड़े टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी को लेके छोटे टाइम फ्रेम में वो किस टाइप से चलता है मार्केट एक्चुअली में, तो वो चीज़ सब कुछ हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे। इसके बाद में जो हमारे पास लिक्विडिटी है, तो लिक्विडिटी के बहुत से टाइप्स हैं। अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से आप लोगों को मैं पढ़ाना चाहूँगा तो आप लोगों को पढ़ा दूंगा कि प्राइस एक्शन के हिसाब से भी लिक्विडिटी किस टाइप से बनती है, और लिक्विडिटी का स्वीप होना किस टाइप से, लिक्विडिटी कहाँ कहाँ स्विंग की, कैंडल की किस टाइप से लिक्विडिटी स्वीप होती है। और मैं आपको बता दूंगा कि लिक्विडिटी रन क्या है, कि एक कंटिन्यू डायरेक्शन में प्राइस का फ्लो करना। तो वो चीज़ें हम लोग देखेंगे। यहाँ पे टर्टल सूप एंट्री देखेंगे, सबसे जो मेन बहुत शानदार एंट्री मिलती है टर्टल सूप एंट्री, तो वो बेस्ट रहेगा। आपको CRT देखेंगे, तो टर्टल सूप के साथ में CRT देख लेंगे। ये मेरे को याद दिलवा देना, अगर मैं नहीं भी पढ़ाऊँ तो मेरे को भी याद दिलाना कि CRT भी देखना है। तो डायरेक्शन विद मिरर्स, डायरेक्शन क्या है मार्केट की, किस टाइप से चलेगा। मान लो कि 1 घंटे का जो हमारे पास ऑर्डर फ्लो पड़ा है, वहाँ से मार्केट ऊपर उठ चुका, पर ऊपर 1 घंटे का है, तो वो मिरर भी वर्क करेगा। 1 घंटे का भी काम करेगा, 4 घंटे का भी करेगा, 1 दिन का भी करेगा, वीक का भी करेगा, मंथ का भी करेगा। हालांकि 1-1 मिनट तक करते हैं काम सब कुछ। तो ये सब कुछ देखना है हमको। MMSM, MMBM जो बाइंग मॉडल हो गया मार्केट का, या फिर सेलिंग मॉडल हो गया, तो उन चीज़ों पे बात करेंगे। POI के अंदर POI बनते हैं। मान लो कि हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है इस टाइप से, उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे एक ये ऑर्डर ब्लॉक आ गया, एक ये ऑर्डर ब्लॉक आ गया, मार्केट नीचे से चल रहा है ऐसे करते करते। तो अब वो ये उठाएगा इस तरीके से, और या फिर मार्केट वो डायरेक्ट इसके अंदर जाता है और वो उठाता है। तो कौन से वाला OB उठाएगा, हमारे को वो चीज़ देखनी है। या फिर कौन सी जगह से मार्केट चेंज होगा, या फिर किस तरीके से मार्केट के अंदर 2 टाइप की MSS होते हैं हमारे पास इस तरीके से। एक बार एक्सटर्नल लिक्विडिटी ले लिया, और उसके बाद में MSS जो कोच बोलते हो आप, कोच हो गया। उसके बाद में मार्केट किस तरीके से वर्क करता है, इसको जाना डाउन साइड है तो वो कहाँ से जाएगा। एक तो इस टाइप से होगा। दूसरा क्या है हमारे पास, क्या है कि पहले एक्सटर्नल हो जाएगा फिर इंटरनल होगा। इस तरीके से देखो, पहले क्या हुआ है कि एक्सटर्नल हो गया, हमारे पास क्या था, यहाँ पे एक POI था, मान लो उसको उठाना था। ऐसे ही सेम POI यहाँ पे था, इसने पहले उठा लिया, उसमें बाद में उठाया है, तो इधर से पहले उठा लिया, तो यहाँ पे क्या होने वाला है। तो इस चीज़ को देख के चलेंगे थोड़ा।
कि MSS इधर कहाँ पे हुआ, उधर कहाँ पे हुआ, और फिर वो क्या करता है कि मान लो यहाँ पे इसके अंदर कोई OBFV या ऑर्डर फ्लो वगैरह कुछ देख के मार्केट डाउन साइड फॉलो अप हो जाता है। इस तरीके से। और यहीं पे भी इधर इस साइड में क्या होगा, तो इधर में जो MSS होता है यहाँ पे कुछ मिल गया इसको, तो ये इसको उठा के नीचे की डायरेक्शन में आ जाएगा। तो ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। इन चीज़ों के बारे में पढ़ना होगा। उसके बाद में क्या है कि हमारे पास जो प्राइस का मूवमेंट है, कहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है, बहुत बड़ा एक्सपेंशन आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट आ रही है, या फिर छोटा एक्सपेंशन आ रहा है जो मैनिपुलेट कर रहा है मार्केट को, रिट्रेसमेंट हो रहा है कहने का मतलब। तो अब हम लोग क्या देखेंगे कि मार्केट एक्चुअली में एक्सपेंड हो रहा है या फिर रिवर्स करने वाला है, या तो वो रिट्रेसमेंट होगा या रिवर्स करेगा। रिवर्स होगा तो कोच होके हमको एंट्री देगा, अगर रिट्रेस होता है तो वो डायरेक्ट अपने को ऑफ साइड के लिए, मान लो कि डायरेक्शन में हुआ है तो एक्सपेंशन, तो ऑफ साइड की एंट्री दे देगा। तो बॉस का इंतज़ार कर लो, फर्स्ट का सेकंड के अंदर एंट्री कर लो। तो कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे चलना है, तो वो चीज़ हम लोग इसके अंदर देखेंगे। मार्केट की प्रोफाइल पढ़ेंगे, टेम्पलेट्स पढ़ेंगे इसके अंदर की, अलग अलग मार्केट किस तरीके से वर्क करता है और कब किस टाइम पे कैसे चलेगा, इसकी भी टाइमिंग है। तो वो चीज़ें आपको बताऊंगा। इब्डा एक बहुत बड़े टाइम फ्रेम के लिए होगा, डेली टाइम फ्रेम के बेसिस पे जाके हम लोग जब देखेंगे, उसी के साथ में जो ट्रू ऑर्डर फ्लो है, हम लोग इंस्टीट्यूशंस के जो ऑर्डर फ्लो होते हैं, तो उनकी मदद से जो मार्केट का थोड़ा बड़ा टाइम का जो डाटा है हम लोग वो निकाल पाएंगे। इब्डा की मदद से बढ़िया हम लोग 2-3 महीने का, ओपन फ्लोट की मदद से एक साल तक का डाटा निकाल सकते हैं, या एक आने वाला 6 महीने या 3 महीने कैसे रहेगा डाटा। तो होता है कि कई बार वॉर वगैरह की कंडीशन में मार्केट बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट हो जाता है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो हम लोग उस चीज़ को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो किस कंडीशन में किस टाइम कैसे मार्केट वर्क करता है। उसके बाद में जैसे कि हम लोग जो डायरेक्शन है विद डिफरेंट टाइम फ्रेम, इसके बारे में बात करेंगे। तो मेन है जो डायरेक्शन है और टाइम फ्रेम है, दोनों चीज़ों को जब कंबाइन करके चलते हैं तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा इसके अंदर स्कोप नज़र आता है कि हाँ, मार्केट एक्चुअली में चलता ही, मार्केट का चलने का रास्ता ही यही है। तो उस चीज़ को हम लोग पकड़ेंगे, या फिर उसके अलावा कोई भी कंसेप्ट पकड़ बच गए, हम 2-4 क्लासेज में नेक्स्ट वाली में कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद में हम लोगों का क्या रहेगा कि हम लोग जो भी हमारे जो सेशंस है वो कंप्लीट हो गए, तो उसके बाद में हम लोग लाइव कंसेप्चुअल ट्रेडिंग करेंगे। और मैंने फिर से बोल रहा हूँ कि हम लोग जैसे एक सिंगल क्लास करेंगे, 1 या 2 जो भी टॉपिक उसके अंदर कंप्लीट होते हैं, तो वो टॉपिक कंप्लीट करके आपको इधर ट्रेडिंग के अंदर जो लाइव में, अगर लाइव में उस टाइम पे वर्क हो रहा होगा, सेम अपने पास कुछ ना कुछ बन के आ रहा होगा, तो हम लोग उसको लाइव में करके दिखा देंगे। और अगर लाइव में नहीं दिखेगा तो मैं बैक में तो ज़रूर बैक प्रैक्टिस तो ज़रूर करवाऊँगा आपकी। कोई भी मार्केट का बोल देना मेरे को, तो मैं उस मार्केट के अंदर आप लोगों को प्रैक्टिस करवाता रहूँगा। और यही चीज़ें हमारे लिए बेस्ट रहेगी, सबसे बेस्ट है। और इससे बेस्ट तो और कुछ होना भी नहीं चाहिए कि मैं इतना कुछ आपको करवा दूँगा। और इसी को अगर इतना ही आप लोगों ने सीख लिया तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है। इससे बाहर कुछ नहीं है मार्केट के अंदर, और इधर उधर की बातें सुनना सबसे बेकार है। कि हाँ ठीक है, और मैं ये आने वाली अपकमिंग जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं क्लासेज अपलोड करता रहूँगा, और आप इसको देख लो, थोड़ा सब्सक्राइब वगैरह कर लेना चैनल को, जो कि आप लोगों तक क्लासेज टाइम टू टाइम पहुँचती रहे और आप इसको करते रहो। और लास्ट में सेशन कंप्लीट होने के बाद में जो लाइव कंसेप्चुअल ट्रेडिंग, वो जो ये कंसेप्ट्स हैं, इनके बेसिस पे मैं लाइव ट्रेडिंग के अंदर हम लोग बैठेंगे। और मैं नहीं कहता कि आप डायरेक्ट मेरे कहने पे पैसा लगाओ, आप अपने आप पे विश्वास रखो और आप अपना जो भी है अमाउंट डिसाइड करो और बाद में पैसा लगाना। पहले सीख तो लो। और मैं डायरेक्ट इस चीज़ को नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं ये आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ। दी बेस्ट। ओके, बाय।